So in this lecture we are going to discuss about the delivery pattern of the forward contracts. Delivery आप ड्यू डेट पे डिलीवर कर सकते हो, अर्ली डिलीवरी हो सकती है और लेट डिलीवरी भी हो सकती है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो कि आप यहाँ एक्सपोर्टर हैं और आपने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक किया बैंक के साथ में, जिसमें आप डॉलर्स देने वाले हो और रुपीस लेने वाले हो. तो क्या रेट फिक्स हुआ है? मान लो 50 रुपए, 50 नहीं, मान लो 70 रुपए फिक्स हुआ है डॉलर का. रुपीस पर डॉलर 70 रुपीज. सो 1, 2 और ये 3, दिस इज द ड्यू डेट. 3 महीने बाद ड्यू डेट है. सो फर्स्ट थिंग क्या पॉसिबल हो सकती है? दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरी. ड्यू डेट पे डिलीवर कर रहे हो, मतलब आपने प्रॉमिस किया था 3 महीने बाद आप डिलीवर करोगे और 3 महीने खत्म हो चुके हैं. अब आप डिलीवर कर रहे हो. कितना? $1,00,000, 50-70 रुपए के हिसाब से. तो बस क्या होना क्या है, $1,00,000 आएगा कस्टमर से. कस्टमर यानी आप एक्सपोर्टर हो, फॉरेन पार्टी जो आपकी कस्टमर, वो वहां से $1,00,000 आएगा. आप कस्टमर हो बैंक के लिए, आप $1,00,000 बेचोगे, 70 रुपए के हिसाब से 70 लाख रुपए ले लोगे. सो देर इज नो इशू इन केस ऑफ अ ड्यू डेट, डिलीवरी ऑन ड्यू डेट. ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट will be honored at agreed rate. Next is early delivery. आप एक्सपोर्टर हो, आपने माल बेचा, वहां से $1,00,000 आने वाले हैं 3 महीने बाद, लेकिन वो पैसा 2 महीने बाद ही आ गया. 1 महीना और बाकी है. देखा जाए तरीके से तो 1 महीने बाद आपने डिलीवरी देना है, लेकिन पैसा जल्दी आ गया. रूल्स के हिसाब से आप 1 महीने तक ऐसे इतना पैसा होल्ड करके नहीं रख सकते, तो आपको आज ही डिलीवरी देना पड़ेगा. 1 महीने बाद देना चाहिए रूल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन आज ही देना पड़ रहा है. दिस इज कॉल्ड एज अर्ली डिलीवरी. सो आप बैंक जाते हैं, बैंक को बोलते हैं ये लो सर $1,00,000. बैंक बोलती है अबे आज क्यों आया बे, 1 महीने बाद आना चाहिए ना, तब मैं 70 लाख दूंगा. तो आप पहले डिलीवरी दे रहे हो. आ रहा है समझ में? इन केस ऑफ एक्सपोर्टर. अगर आप इम्पोर्टर भी रहते हैं और रेट्स मान लो सेम रखते हैं, तो आप डॉलर खरीदते, बेचने की बजाय डॉलर खरीदते 70 रुपए में. तो आप बैंक जाते, बोलते $1,00,000 दो, बोलते अभी आज क्यों आया बे, 1 महीने बाद आ, तब दूंगा तेरे को 70 रुपए में डॉलर. तो तू मुझे 70 देना, मैं तेरे को डॉलर दूंगा. नहीं नहीं नहीं, मुझे आज $1 चाहिए, मैं आज 70 रुपए देने के लिए तैयार हूँ. दिस इज अर्ली डिलीवरी. आप डिलीवर करो या बैंक आपको डिलीवर करे, डिलीवरी डिलीवरी है. अर्ली डिलीवरी. तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में उस दिन तो जो रेट एग्री हुआ उसी पे ट्रांजेक्शन होना है, 70 रुपए. लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा समझिए. जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो लॉजिकली स्पीकिंग बैंक आपको $70 देगी. सॉरी, एक्सपोर्टर लेते हैं, तो आप बैंक को 1 लाख डॉलर दोगे, ऐसा प्रॉमिस हुआ था. तो बैंक के एंगल से सोचो. अब बैंक को उस दिन डॉलर आता. कॉन्ट्रैक्ट कैसा था कि बैंक ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो मैं बैंक हूँ, कस्टमर मेरे पास में आया, बोलता है कि मैं $1,00,000 दे दूंगा आपको. तो तरीके से देखा जाए तो मैं, बैंक परचेस कर रहा है उस दिन, मैंने फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ में, तो उसी दिन मैं खुद को कवर कर लूंगा. 3 महीने बाद मैं उससे परचेस करूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं आपको बेच दूंगा. ये मान लो इंटर बैंक है, ये दूसरी बैंक है मान लो. तो ये कस्टमर है और ये बैंक है. तो 0 पॉइंट पे इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 0 पॉइंट पे मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. क्या क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? क्योंकि मैं सेफ साइड खेलना चाहता हूँ. मैं इससे 70 रुपए में खरीदूंगा, मैं यहाँ 71 रुपए में बेच दूंगा. दोनों कॉन्ट्रैक्ट आज हुए, डिलीवरी दोनों की मैच्योरिटी पे होनी है, सिर्फ आज कॉन्ट्रैक्ट हुए. तो मैं तो सेफ साइड खेल रहा हूँ. एक रुपए का प्रॉफिट मेरा फिक्स हो गया $1,00,000 पे, है ना. तो यहाँ से आएगा उधर दे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इसको बोला जाता है बैंक खुद को कवर कर रही है. बैंक खुद को कवर कर लेती है. अब हुआ यूं कि 2 महीने बाद ही आप बैंक के पास में चले जाते हो और 2 महीने बाद ही $1,00,000 दे देते हो.
ये तो दिक्कत हो गई। बैंक आज तैयार नहीं है 1 लाख डॉलर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। 1 महीने बाद बैंक ने लेना है और इधर बेचना है, आप पहले ही बैंक को दे दे रहे हो। तो बैंक क्या करती है, आप पहले ही बैंक को दे दोगे, और वो भी बैंक को पहले से थोड़ी पता था आप पहले आओगे। 2 महीने बाद आप आ गए, बैंक ने खरीद लिया मान लो, ठीक है, 1 लाख डॉलर। तो बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, बैंक उसी दिन मार्केट में बेच देगी स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट सेल, तो स्पॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्पॉट में बेच दिया बैंक ने, आपसे खरीदा स्पॉट में बेच दिया, बेच दिया। लेकिन बैंक का और एक और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ये 71 में बेचने वाला, उसका क्या, उसको बैंक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो बैंक को एक बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी 2 महीने बाद बैंक स्पॉट में सेल करेगी, किस लिए, कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के, खत्म करने के लिए। उससे खरीदा, इधर बेचा, और उसी टाइम पे फॉरवर्ड बाय करेगी, ठीक है। ये कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, ये दूसरी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए फॉरवर्ड बाय 1 मंथ का, क्योंकि 1 महीना ही बाकी है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ स्वैपिंग। स्वैप कर लिया बैंक ने। हर जगह दो दो कॉन्ट्रैक्ट है, कैंसिल करना है तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट थे, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है, तभी कैंसिल होगा ना, बाय सेल से ही कैंसिल होता है, ठीक है। तो 2 महीने बाद पैसे लिए, मार्केट में बेचा, ठीक है। अब 1 महीना और बाकी है, 1 महीने बाद बेचना है, तो आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट करो कि 1 महीने बाद खरीद लोगे कहीं और से और इधर दे दोगे। सो इससे बैंक को स्वैप लॉस हो सकता है। सो in addition to fixed charges, customer may have to pay swap loss। जो भी डिफरेंस है, स्वैप का लॉस है तो कस्टमर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर गेन आ रहा है तो कस्टमर को दे दे सकते हैं, बैंक कस्टमर को दे देगी, यार गेन आ रहा है, चलो बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, गेन आ रहा है तो कस्टमर को दे दो। लॉस आ रहा है तो कस्टमर से आप ले लोगे, ठीक है। तीसरी चीज, अब होता क्या है, 70 में आपको बेचने का डिसाइड हुआ था, तो 1 लाख डॉलर बैंक लेगी, 2 महीने बाद 70 रुपए के हिसाब से पैसा दे देगी, तो कितने, 70 लाख गए। लेकिन स्पॉट में जब सेल किया है ना, आपसे तो खरीदा, 70 लाख आपको दे दिए। अब जब स्पॉट में सेल किया तो वो रेट था मान लो 69 लैक्स का, सॉरी 69 रुपीज का। तो देखा जाए तो क्या हुआ, 2 महीने बाद की बात बता रहा हूँ, कस्टमर बैंक के पास आया, 1 लाख डॉलर दिया और 70 रुपए लेके गया, तो बैंक की जेब से 70 गए। बैंक ने वो 1 लाख डॉलर स्पॉट में बेचा, तो बैंक को 69 आए, 70 गए 69 आए, 70 गए 69 आए। उससे हुआ क्या, 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड्स बैंक के हाथ से चला गया। दिस इज नॉट लॉस, लॉस तो बैंक ने कवर कर लिया। लॉस तो ऑब्वियसली पे करना ही है अर्ली डिलीवरी में। आपको अगर कोई लॉस हो रहा है बैंक को, तो वो तो पे करेगी, कस्टमर पे करेगा ही करेगा। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा फंड्स का आउटले हो रहा है, तो वो रिमेनिंग 1 मंथ का जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट देगा कौन, कस्टमर। क्योंकि इसकी वजह से 1 लाख रुपए बैंक के आज जेब से ढीले हो गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। अब तीसरी चीज देखो, बेसिकली ये चीज आएगी आपको क्वेश्चन में, समझ में ही आ जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी उतनी। और लास्ट वाला है कि आप अगर लेट डिलीवरी करते हैं तो, अगर आप लेट डिलीवरी करते हैं तो होता क्या है, देखो, एक तो फिक्स चार्जेस अगर कुछ है तो वो तो पे करने ही पड़ेंगे। उसके बाद में स्पॉट रेट ऑन दैट डेट will be used to honor the contract। उस दिन लेट डिलीवरी कर रहे हैं तो मान लो जैसे 3 महीने खत्म हो गए, 3 महीने के बाद आप डिलीवरी यहाँ दे रहे हो, कुछ 10 दिन बाद डिलीवरी दे रहे हो,
ठीक है, सो वो यूज होगा। ठीक है, फेडाई रूल्स आर अप्लीकेबल। अब ये क्या है? फेडाई रूल्स आर अप्लीकेबल का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ड्यू डेट जा चुकी है। फेडाई रूल्स के हिसाब से ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक अगर कस्टमर बैंक को आके ये बताता नहीं है, कुछ भी नहीं बताता, देर इज नो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कस्टमर टू द बैंक, तो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो जो रेट लगेगा उस टाइम पे कैंसिलेशन के लिए, तो वो आपका 15 दिन वाला रेट लगेगा। सो फेडाई रूल्स हम बाद में भी और डिस्कस करेंगे, तो बस ध्यान में रखिएगा कि फेडाई रूल्स भी अप्लीकेबल है, वो तो हर जगह अप्लीकेबल है वैसे। सो 15 दिन मैक्सिमम, या तो उसके पहले वाला डेट, जैसे आप 10 दिन बाद डिलीवरी दे रहे हो तो 10 दिन वाला डेट लगेगा, अदरवाइज आपका 15 दिन में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ऐसे केस में अगर कोई स्वैप वगैरह होता है या आउटले ऑफ अगर होता है और उसमें कस्टमर को प्रॉफिट पास ऑन करना रहता है, तो बैंक एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर बैंक को प्रॉफिट हो रहा है तो कस्टमर को पास नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉस हो रहा है तो कस्टमर से ले सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि लेट डिलीवरी ड्यू डेट के बाद आ रहा हो विदाउट इंस्ट्रक्शन, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो आपको आपसे लॉस जरूर रिकवर किया जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आपसे शेयर नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली दिस इज इट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरी में आप ड्यू डेट पे डिलीवरी दे सकते हो, अर्ली डिलीवरी और लेट डिलीवरी दे सकते हो, एंड दीज आर द रूल्स अप्लीकेबल। एक क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद में और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर इन विद द न्यू विद द क्वेश्चन ऑन डिलीवरी।